ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। मंत्र जप करते समय आपको ऐसा लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके दाएं बाएं कोई खड़ा है, या आपके शरीर में चींटियां चल रही हैं, खुजली आपके शरीर में चलनी शुरू हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं और उनके साथ ऐसा होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में नहीं आता उन बच्चों को कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार मार्ग भटकने के कारण वो अलग अलग चौकियों पर घूमते हैं और अपने भक्ति पथ से वो दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा कि जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके आसपास कोई है। आपको किसी के जाने की आहट महसूस होती है, जैसे एक हवा निकल के गई हो। शरीर पे चींटियां, खुजली इतनी तेज होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे कि उसको संभालना भारी हो जाता है। सबसे पहले श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम हर संडे को लगता है। अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो आप दरबार आ सकते हैं। निःशुल्क दरबार लगता है बेटा फरीदाबाद में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी, एड्रेस, लोकेशन सब है। अब हम बात करते हैं इस विषय पर कि कौन है जो आपके आसपास से गुजरता है। क्या वो नेगेटिव शक्ति है, क्या वो कोई भूत है, प्रेत है, जिन मशान है, क्या है? तो आपको बता दूं कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कभी इसको नेगेटिव में मत लेना, कभी इसको किसी भूत प्रेत से जोड़कर मत देखना कि जब आप जब करना शुरू किया तो आपके आसपास कोई आपको जो महसूस हो रहा है कि वो नेगेटिव शक्ति है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई जिन है, कोई मशान है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो देवीय तरंगे आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और वो देवीय तरंगे जब आपकी तरफ आकर्षित होती है तो आपको एक धीमी धीमी खुशबू का एहसास होता है। एक ऐसी खुशबू का एहसास होता है जो आपको धूप बत्ती से नहीं आती, अगरबत्ती से नहीं आती। वो केवल उस टाइम आती है जब आप पूजा करते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास कोई है। वो शक्ति भगवती की हो सकती है, माता की, अगर आप माता की पूजा करते हैं। वो शक्ति आपके पितरों से जुड़ी हो सकती है, कुलदेवी कुलदेवता से जुड़ी हो सकती है, पर वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। इस बात का आपको गांठ मार लेनी है कि वो शक्ति कोई नेगेटिव शक्ति नहीं होती है। जो आपके लेफ्ट में कोई बैठा है, आपको महसूस हो रहा है, आपके राइट में आपके पीछे कोई खड़ा है या बैठा है, आपको महसूस होता है, तो उसमें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जप से होने शुरू हो जाता है। तो उस जप से जुड़े जो देवता हैं या उस जप से जुड़े जो दूत हैं, जो वीर हैं, जो सेविकाएं हैं या सेवक हैं, वो आपके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं और उनका एहसास एक साधक कर पाता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेना बेटा। अब हम बात करते हैं, चींटियां शरीर में लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे चींटियां खा रही हों। खुजली बहुत तेज आपको होनी शुरू हो जाती है। ये किस कारण होता है? अगर आपकी ऊर्जा एकदम बढ़ती है बेटा, एकदम बढ़ती है, यानी आपने अगर कभी पूजा नहीं करी, जप नहीं किया और एकदम आपने काफ़ी सारा जप करना शुरू किया, तब आपके साथ ऐसा होता है कि चींटियां सी लगनी शुरू हो जाती है, खुजली शुरू हो जाती है। या ऊर्जा जब नीचे से ऊपर की तरफ गमन करती है आपके शरीर में, पूरे में घूमती है, जैसे ब्लड घूमता है, तब आपको ऐसा लगता है कि चींटियां चल रही हों। गर्मी का एहसास आपको होना शुरू हो जाता है। आपको पसीने तक में आ सकते हैं। आपका शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। ये आपके जप की ऊर्जा के कारण होता है, ना कि किसी नेगेटिविटी के कारण होता है, किसी भूत प्रेत के कारण होता है। ऐसा नहीं होता। तो इस भ्रम से बाहर निकलना है आपको और आपको समझना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ में। तो चींटियां जो आपको लग रही हैं वो पॉजिटिव शक्ति के कारण होती है, जब ऊर्जा बढ़ती है, और जो खुजली होती है वो भी उसी के कारण होती है। आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में खुजली हो सकती है, जैसे आपकी पीठ पर, आपके कमर की रीढ़ की हड्डी के नीचे, गर्दन पर, सिर में खुजली हो सकती है। और जो माँ के उपासक हैं, जो माँ की पूजा करते हैं, चाहे माँ काली की, माँ शीतला की, माँ दुर्गा की, माँ बगलामुखी की, या माँ के किसी भी स्वरूप की, तो सिर में खुजली होना स्वाभाविक है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ ऐसा होता है, पर हाँ, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके सिर में खुजली मतलब शुरू हो जाए। तो इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं लेना। ये सकारात्मक शक्ति का उदाहरण होता है और अपनी ऊर्जा को आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और मैंने कहा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा बढ़ती है
और आपकी ऊर्जा बढ़ती बढ़ते आपके सिर तक पहुंच जाती है, और फिर काम वासना के विचार इतने तीव्र हो जाते हैं कि उस ऊर्जा को खंडित करने का मन आपको करता है। तो ऐसी अवस्था में ओम नमः शिवाय ओम का जप पहले करना चाहिए, 5 माला, 11 माला, 21 माला, जितना हो सके, ताकि ऊर्जा नियंत्रित रहे और आपके शरीर की ऊर्जा का जो है वो बहाव है वो बाहर की तरफ ना हो। तो मुझे आशा ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हर संडे को श्री सिद्धि शक्ति धाम लगता है, आप दरबार आ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो लोकेशन लिंक है, एड्रेस है, सब दे रखा है। क्या लेके आना है, निःशुल्क दरबार लगता है बेटा। रोजाना दोपहर 2 बजे, रात को 9 बजे हम लाइव आते हैं। आपका कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही प्रश्नों पर आपके वीडियो हम बनाएं, तो आपको उत्तर मिल पाए, तो आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर।